मैं ये कह रही थी, मैं पार्टी में जा रही हूँ तो मेरी ब्रा का हुक नहीं लग रहा, आप लगा दोगे क्या? मैं लगा दूँ? जी आप। हाँ, लगा देता हूँ। अब पहले वाले में लगाऊं कि आखिरी वाले में? पहले वाले में लगा दीजिए। अरे तो क्या फायदा, तो ढीला का तो ढीला ही रह जाएगा। कोई बात नहीं, आप उसी में लगा दीजिए। हाँ ठीक है। लगा ससुर जी? अरे कहाँ बहू, घुस ही नहीं रहा, कोशिश तो कर रहा हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। बहू मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं बोल रहा हूँ ना, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये ले हो गया बहू। अच्छा बताइए, कैसी लग रही हूँ आज मैं? अरे मेरी बहू खूबसूरत है तो खूबसूरत ही लगेगी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। बस खूबसूरत, मुझे लगा बोलोगे कि मेरी बहू तो दिन में दिन हॉट होती जा रही है, लेकिन आपको बस मैं खूबसूरत लगती हूँ। आप छोटी छोटी तारीफ करते हो ना मेरी। ना बहू देखो, तुम अपने में हीन भावना मत लाओ, तुम्हारी जैसी बहू इस धरती पे कहीं और है ही नहीं, अगर है तो मेरे घर की शोभा है? ठीक है, अब तो खुश ना, अब मैं चलता। अच्छा सुनिए ना, अभी मुझे टाइम है जाने में, तो हम बैठ के थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। नहीं बहू देख, तुम्हारे साथ बैठता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता, तू इतनी बात करती है कि तेरी बात ही खत्म नहीं होती। अगर तुम्हारे साथ बैठूंगा ना तो लेखा जोखा बचा हुआ हिसाब किताब करना है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए तो, मेरे ससुर जी हर टाइम बिजी रहते हैं काम काज में, इतना भी काम काज ज़रूरी नहीं होता। घर में बहू अकेली रहती है, बेटा भी कभी कभी आता है तो पूछता नहीं है। तो मैंने क्या बोल दिया, बस बात करने के लिए बोल दिया ना। और क्या बोल रहे थे, बहुत बात करती है। अब मैं अपने ससुर जी से बात ना करूं तो क्या पड़ोस वालों से करूं? अगर मैं पड़ोस वालों से करूंगी तो बदनामी इनकी होगी, ना कि मेरी। लेकिन ससुर जी को मनाना पड़ेगा ताकि वो मुझे टाइम दें, पूछें और मैं उनके साथ घूम पाऊँ, शॉपिंग कर पाऊँ, और जो मैं पति के साथ करना चाहती हूँ वो सब इनके साथ कर पाऊँ। कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हाथ आएंगे। अगर मैं चुपचाप बैठी रहूँगी ना तो ये हाथ नहीं आने वाले। देखती हूँ जाके कर क्या रहे हैं मेरे प्यारे ससुर जी। बहू कितनी बेबाक और बेशरम हो गई, मुझसे कितना खुल के बात करती है। पार्टी में जा रही है, सज धज रही है, तैयार हो रही है, अब बड़ा का बटन अपने ससुर से लगवाएगी। बोलने में उसको जरा सा भी शर्म नहीं आया, बेशरम की तरह मुझसे बोली, और मैं भी जाके बेशरम की तरह उसका हुक ही लगा दिया। लेकिन इसमें बहू की गलती नहीं है यार, बेटे को ले जाना चाहिए था ना, उसको काम धाम के चक्कर में चला गया वो बाहर, आप पत्नी को छोड़ दिया यहाँ मेरी सेवा के लिए। अरे मेरी सेवा बुढ़ापे में वो क्या करेगी? हैं, अपने साथ ले जाता तो हमको पोता भी मिलता, लेकिन पत्नी को यहीं छोड़ के चला गया। वैसे मेरी बेचारी बहू है बहुत अच्छी, मेरा बहुत ख्याल रखती है, सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती है, और मैंने उसकी छोटी सी मदद कर दी, हुक लगा दी तो इतना सोचने लगा। फालतू बात सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। अब चाय पानी कुछ तो करूं यार, चाय भी नहीं पिया हूँ अभी तक। बहू क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है ससुर जी। पानी पियोगी? पानी की प्यास नहीं है, प्यास तो किसी और चीज़ की है। अब मैंगो जूस मंगा दूँ? हाँ अरे नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं ये कह रही थी, मैंने पार्टी का प्लान कैंसिल कर दिया, अब हम चल रहे हैं मूवी देखने, रोमांटिक मूवी लगी है। और हाँ, मैंने पहले से टिकट बुक कर दी है। अरे तो रोमांटिक मूवी देखने के लिए मैं क्यों जाऊँ, और पार्टी का तूने कैंसिल क्यों किया? जाना अपने दोस्तों के साथ, जा, देख के मैं हूँ घर पे। अरे आप अकेले रहते, बोर हो जाते, कितना ही काम काज कर लोगे, तो सोचा क्यों ना हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लें, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। सुन बहू देख, मेरी उम्र अब सिनेमा और रोमांटिक वाला मूवी बोलते हैं नहीं, सब देखने की नहीं है। तुम्हारी सास के साथ जाता था तो देख लेता था, अब मैं फिल्म उलिम नहीं देखता हूँ, समझे? ठीक है, नहीं जाना ना, मुझसे बात मत करना, आपका रोज का हो गया है। मैं नहीं कर सकता, मैं बात नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, आप रहो अकेले। अरे बहू नाराज क्यों हो रही है, हद है। मेरी इच्छा नहीं है मूवी देखने की, वो भी रोमांटिक, वो भी बहू के साथ। इतना बेशरम हो, नाराज हो तो हो, लेकिन उसके साथ सिनेमा उनेमा देखने मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे यार बोतल भी खाली है, इसको भी भरना पड़ता है।
अरे यार, मैंने क्या गलती कर दी? मैंने बस इतना ही तो बोला कि मैंने आपके लिए पार्टी कैंसिल कर दी है और हम मूवी देखने चलते हैं, रोमांटिक मूवी लगी है। क्या बोल रहे थे? बहू, मेरी उम्र थोड़ी है रोमांटिक मूवी देखने की। अरे, रोमांटिक मूवी देखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है ससुर जी। मैं तो बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बहाने ढूंढती हूँ ताकि आप मेरे करीब रहो, लेकिन आप हो कि हर टाइम दूर भागते रहते हो। ऐसे चलता रहा ना तो ये मेरे हाथ ही नहीं आने वाले। मेरे पति जी तो मुझे भूल ही चुके हैं, मैं परेशान हो चुकी हूँ। कुछ करना पड़ेगा ताकि ससुर जी मेरे हाथ में और काबू में रहें। जब मन करे वो सब करूँ, जब मन करे घूम पाऊँ उनके साथ। देखना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं। जब तक ये फंस नहीं जाते ना, उनको फंसाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। मेरे प्यारे ससुर जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या करूं बहू, वही बिजनेस का हिसाब किताब। फिर से यही सब लेके बैठ गए। कभी इन चीज़ों से दूर भी रहा करो। मैंने आपसे कहा कि मैंने आपके लिए पार्टी कैंसिल की है, मूवी देखने चलते हैं, आपने मना कर दिया। आप तो मुझे मनाने भी नहीं आए। मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ आपसे बात करने, क्योंकि आपको तो मेरी फिक्र नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, तेरी बहुत फिक्र करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू अकेले यहाँ रहती है, मैं भी काम में बिजी रहता हूँ, तुम्हारा पति बाहर रहता है। लेकिन क्या करूँ, परेशानी है ना, इस कारण तुम्हारा पति बाहर है। उसको बुला लूँगा जल्दी, उसके साथ खूब सिनेमा ना देखूँगा। क्या फ़ायदा बुलाने का जब वो मुझे टाइम ही नहीं देते। आपको भी पता है कि आपका बेटा घर पे कितना रुकता है। इतना बोलूँ ना कि बेबी घूमने चलते हैं तो पता है क्या बोलते हैं? नहीं, तुम ऐसा करो दोस्तों के साथ चले जाओ। अगर मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी तो मैंने शादी क्यों की? आप बताओ। देख, तुम्हारा पति ना तुम पे विश्वास करता है, तभी तो एकदम बोल देता है कि चली जा अपने दोस्तों के साथ। नहीं तो आज तक मैंने अपनी घरवाली को दोस्त तो क्या सहेली के साथ नहीं जाने दिया शादी के बाद। वो तुम पे विश्वास करता है, इसलिए फ्रीडम दे रखा है तुम्हें। अच्छा, इतनी भी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए कि पत्नी बाहर मुंह मारने लगे जाके। टाइम नहीं देते, कुछ भी नहीं करते मेरे साथ, तो सारी ज़रूरतें मैं बाहर से पूरी कर लेती हूँ। अरे नाना, क्या बकवास कर रही है तू? तू अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए बाहर क्यों जाएगी? तुम्हारा पति नामर्द है क्या? देख, ऐसी बात करनी अच्छी बात नहीं है। मैं आज ही फ़ोन करता हूँ और तुम्हारे पति को बुलाता हूँ और बोलूँगा कि ले जा अपनी पत्नी को यहाँ। मैं अकेले रह लूँगा, देख लूँगा, जहाँ इतने दिन जी लिया हूँ कुछ दिन और जी लूँगा, ऐसे ही क्या हर्ज है। क्यों ना जाऊँ ससुर जी बाहर मुंह मारने? अब आपका बेटा तो मेरी ज़रूरत पूरी करता नहीं है। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बाहर मुंह मारूंगी, इससे अच्छा मैं आपके साथ ही मुंह मार लेती हूँ। देखो ससुर जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है सासू माँ को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आपका भी मन करता होगा ना वो सब करने का, और घर में जब बहू अकेली हो तो और ज़्यादा मन करता होगा। और वैसे एक बात बताऊँ, मुझे माँ बनना है, और आपका बेटा तो कई सालों में एक बार आता है तो टाइम नहीं देता है। तो आप भी मुझे माँ बना दीजिए, कम से कम एक खुशी तो मिले मुझे। अरे कितनी बेशरम है तू। तुम्हारा पति काम करने गया है, तो उसकी अनुपस्थिति में तू अपने ससुर को ही पति बनाएगी? देख, मैं तुझे अपने बेटे के लिए ब्याह के लाया हूँ, तू उसकी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है। तुम्हें जो अपना डिमांड पति के साथ करना चाहिए, तू वो डिमांड ससुर से कर रही है। भला मैं तुम्हें पत्नी मानता हूँ जो तुम्हारे साथ पत्नी वाला संबंध बनाऊंगा? बेशरम कहीं की। अरे मेरे भोले ससुर जी, छोड़िए ना ये जिद। आजकल वैसे भी चलता है ससुर और बहू के बीच। आप मुझे खुश रखेंगे, मैं आपको खुश रखूंगी। सुन बहू, बकवास बंद कर। अब पानी सर से ऊपर जा चुका, चलो करियो यहाँ पर। उठ, बेशरम कहीं की, कुछ भी बकवास किए जा रही है। मैं तुझे मना किए जा रहा हूँ कि मेरे से ये सब नहीं होगा, फिर भी तू ज्ञान दिए जा रही है कि ये करूँ वो करूँ। आजकल रिवाज है ससुर का बहू से भैंसुर का। और जी तो करता हूँ मुंह तोड़ दूँ तुम्हारा। अगर मैं बेटे को तुम्हारे इस करतूत के बारे में बता दूं ना, तो उसे कितना दुख होगा, इस बात का तुझे जरा भी एहसास है? और ये सब जानने के बाद तुम्हें यहाँ रहने नहीं देगा, तुम्हें भगा देगा घर से। तू मायके जाएगी तो तुम्हें माँ बाप पूछेंगे ना कि तू ससुराल से क्यों आई है? क्या जवाब देगी तू? कि तू अपने पति की अनुपस्थिति में ससुर से ही चक्कर चला रही थी, जिसके कारण ससुर और पति ने तुम्हें यहाँ से भगा दिया। ये शर्म कहीं की, बोलने से पहले कुछ सोच समझ तो ली होती। मुझे माफ़ कर दो ससुर जी, मैं बहक गई थी। मैंने सोचा था कि मेरे पति देव तो मुझे टाइम देते नहीं है, पूछते नहीं है, तो क्यों ना मैं बाहर जाके मुंह मारूं। फिर मैंने सोचा बाहर जाके मुंह मारूंगी तो आपकी बेइज्जती होगी, फिर मैंने ये सब आपके साथ करने का सोचा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और उन्हें कुछ मत बताना। अगर आपने गलती से भी उन्हें बता दिया ना तो मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगी, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सुन बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस इस कारण तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये तेरी पहली गलती है। अगर फ्यूचर में तू इस तरह की गलती करेगी ना,
तो तेरे पति को तो बताऊंगा, और मैं भी तुम्हें अपने घर में कभी घुसने नहीं दूंगा। चल निकल, जा अपने कमरे में जा। बहुत बेशरम हो गई, पति नहीं रहेगा साथ तो पत्नी ऐसी बेशरम हो जाती है। मतलब ससुर से मुझे तो बहू का विचार जान के बहुत दुख हुआ कि उसके अपने पति की मेहनत पे जरा सा भी ध्यान नहीं कि कितना कष्ट कर रहा है बाहर, और यहाँ ससुर को अपना शिकार बना रही है। बेटे को पता चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी कि उसकी पत्नी ऐसी गिरी हुई चरित्र की है। अब की बात तो मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में फिर दोबारा गलती करेगी ना बहू को माफ़ नहीं करूँगा, भगा दूंगा घर से।